आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। संसद का मानसून सत्र, सड़कों पर हजारों छात्र। दिल्ली में संसद के बाहर सोमवार का दिन हंगामे के नाम रहा। नमस्कार, मैं हूं जैनब और आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। एक तरफ सीजेपी का दावा, शांतिपूर्ण मार्च पर बल प्रयोग हुआ, दूसरी तरफ पुलिस का कहना प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। तो सवाल, क्या लोकतंत्र में विरोध की आवाज दबाई गई या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सीजेपी के संसद चलो मार्च में हजारों छात्र और समर्थक जुटे। उनका कहना था कि वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लेकर संसद तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन संसद की ओर बढ़ते ही तस्वीर बदल गई। दिल्ली पुलिस ने पहले बैरिकेड लगाए, फिर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और जब हालात बिगड़े तो आंसू गैस और बल प्रयोग की खबरें सामने आई। कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। आज जो दिल्ली पुलिस ने करा है, आज जो स्टूडेंट्स को मारा है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स का सर फोड़ा है, वो बहुत ही शर्मनाक है। इसके वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है। और दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों करा, ये सबको पता है। ऊपर से ऑर्डर आए थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ऑर्डर आए थे। दिल्ली पुलिस ने 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा है। एक लड़की के छाती पर पैर दिया है दिल्ली पुलिस के मेल ऑफिसर्स ने। जिस 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा है वो एक मेल पुलिस ऑफिसर ने फोड़ा है। और इसी के चलते ये देखते हुए बहुत दुख के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है, सोनम सर ने अपना अनशन जारी रखने का घोषणा की है। सोनम सर का ये कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने स्टूडेंट्स को मारा पीटा, उससे उन्हें काफी दुख हुआ है और उसके चलते वो अपना अनशन जारी रखेंगे। और सोनम सर अगर अपना अनशन जारी रखेंगे तो ये उनकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा धोखा है। सीजेपी का आरोप है कि उनका मार्च शांतिपूर्ण था और पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने और प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप लोगों के हाथों पे चोट लगी है, कैसे लगी चोट? हमारी ड्यूटी थी यहाँ जनपद पे क्लरीज होटल के सामने। वहाँ पे जानी बहुत ये प्रोटेस्टर इकट्ठे हुए थे। दोनों कैरेजवे में थे, हम इधर सामने वाले कैरेजवे में थे। दोनों कैरेजवे से और पत्थर आने शुरू हो गए। पुलिस ने उनको समझाया लेकिन वो समझ में नहीं आए, जिसमें सिपाही से लेके और आईपीएस तक काफी इंजर्ड हुए और एक लड़की को तो काफी चोट आई। उसमें जो है ना सिर में पत्थर लगा, उसको मेरे हाथ में लगा, इनको हाथ में पैर में लगा। एक एएसआई थे वो गिर गए। गिरने के बाद में उन पे और हमला कर दिया। उनको ये सब इंस्पेक्टर अजय कुमार जी है, उनको बचा रहे थे, तो इनको भी काफी चोट लगी जो है ना उस टाइम पे। लेकिन उनके पास समझ में ये नहीं आया कि उनके पास पत्थर कहाँ से आए एकदम से। पत्थर वो क्या प्री प्लान लेके चले थे या कैसे था? इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा है, जबकि सरकार और पुलिस का कहना है कि संसद की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और कानून तोड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। प्रदर्शन के बाद सरकार की ओर से सीजेपी प्रतिनिधियों से बातचीत भी हुई। हालांकि संगठन का कहना है कि उनकी प्रमुख मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला और आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा। लोकतंत्र के विरोध में प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस संसद के बाहर हुए इस टकराव में यही बहस फिर से छेड़ दी है कि विरोध की जहां एक और सीमा होना चाहिए, वही सुरक्षा की रेखा की सीमा भी खींचनी चाहिए। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से जंतर मंतर में यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, तो कहीं न कहीं अब इसकी आग पहुंचती हुई जरूर नजर आ रही है। फिलहाल सवाल कई हैं, क्या प्रदर्शनकारियों के साथ जरूरत से ज्यादा सख्ती हुई या संसद की सुरक्षा के लिए पुलिस की कार्रवाई उचित थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बातचीत से निकल सकता था समाधान, जो अब सड़क पर संघर्ष बन गया है?
आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।